लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि शुभ ने कॉलेज की एक लड़की को प्रपोज किया और शिविक की खुशी एक पल में उड़ जाती है। अब आगे की कहानी। शिविक देखता है कि शुभ जिस लड़की से प्यार करता है वो कोई और नहीं, ईशानवी है। ईशानवी भी शुभ के साथ खुश लग रही थी। तभी शिविक मन में कहता है, मुझे वैष्णवी से दूर रहना होगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर शिविक वहाँ से चला जाता है और कॉलेज खत्म होने के बाद शिविक का लॉकेट उसे साइंस लैब में ले आता है। अब ये लॉकेट मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? जरूर यहाँ कुछ तो ऐसा है जो नागमणि से जुड़ा हुआ है। मुझे ढूंढना होगा। ऐसा कहकर शिविक ढूंढने में लग जाता है। तभी तेजाब की बोतल शिविक के हाथ लगने की वजह से हिलने लगती है और शिविक पे गिरने ही वाली होती है कि ईशानवी आकर शिविक को धक्का दे देती है, जिससे तेजाब से शिविक बच जाता है और ईशानवी शिविक के ऊपर ही गिर जाती है और शिविक की आंखों में देखकर मन ही मन कहती है, कौन हो तुम? क्यों ऐसा लगता है जैसे तुमसे कोई रिश्ता है मेरा, जबकि मेरा प्यार तो शुभ है। फिर क्यों मुझे बुरा लग रहा है? तुम सिर्फ मेरे दुश्मन हो, मेरे प्यार के दुश्मन हो। ऐसा कहकर ईशानवी वहाँ से उठकर चली जाती है। इसी बीच शिविक को अपना पास्ट दिखाई देता है, जहाँ शिविक को पिछले जन्म में चाकू मारने वाली कोई और नहीं बल्कि ईशानवी ही थी, यानी काव्या का भी दूसरा जन्म हुआ है। शिविक उठते हुए कहता है, इस बार तुम किसे धोखा देने आए हो काव्या? हो ना हो, जरूर मुझसे बदला लेने के लिए इसने शुभ को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। मुझे शुभ को ईशानवी से बचाना होगा। ऐसा सोचकर शिविक वहाँ से चला जाता है और शुभ के पास जाने लगता है और कॉलेज के बाहर जाता है तो देखता है शुभ कार में बैठकर जाने वाला होता है। तभी शिविक भागकर शुभ के पास जाता है और कहता है, शुभ सुन, मुझे कुछ बताना है तुझे। भाई अभी नहीं, अभी मुझे अर्जेंट काम है, घर आकर बात करते हैं। अरे तू मेरी बात तो सुन पहले। लेकिन शुभ बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। तभी शिविक देखता है कि पहाड़ी के ऊपर से दो भेड़िए शिविक के ऊपर नजर रखे हुए थे। तभी वहाँ से शिविक छुप जाता है और जब उन भेड़ियों को शिविक दिखाई नहीं देता तो वो भेड़िए वहाँ से जाने लगते हैं और उनको जाता देख शिविक नाग रूप लेकर उनका पीछा करने लगता है। ये क्या? ये दोनों इस गुफा में जा रहे हैं। मुझे भी इनका पीछा करना चाहिए, शायद नागमणि के बारे में कुछ पता लग जाए। दोनों भेड़िए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और शिविक भी उनके पीछे पीछे जाता है। शिविक अंदर गुफा में जाकर देखता है कि भेड़िया और उनके सामने काकोरा और कुंभ होते हैं और तब काकोरा कहता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो? जो हमने सोचा ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या करना है? कुछ सोचा है तुम दोनों ने, या हाथ पे हाथ रखकर ही बैठे रहना है दोनों को? तभी दोनों भेड़िए इंसान के रूप में आते हैं, जो कि मोनिका और जय होते हैं, प्रमोद का दोस्त जय। तुम दोनों की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है। और हमें कह रहे हो? तुम दोनों ने आखिर किया ही क्या है? तुम्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि नागमणि कहाँ है। पता है हमें कि नागमणि कहाँ है। तो अभी तक क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? बताओ कहाँ है नागमणि? मिल जाएगी, जल्दी ही मिल जाएगी। हमें आने वाली पूर्णिमा को एक इंसान की बलि देनी होगी, जिसके बाद हमें नागमणि कहाँ है ये मालूम हो जाएगा। ये हुई ना बात। चलो, अब हमें इस दुनिया पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं, तुम, मोनिका सदियों से इंसानों और नागलोक पे अपना कब्जा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और अब फाइनली मैं रानी और जय इस दुनिया का राजा बनेगा और हम इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तुम दोनों नहीं, हम चारों का कब्जा होगा इस पूरी दुनिया पे। हाँ वही। चलो अब काम पे लग जाओ, जल्दी ही पूर्णिमा आने वाली है। हमें शिविक को इन सब से दूर रखना होगा। वो तुम दोनों हम पर छोड़ दो, हम उसको देख लेंगे। नहीं, तुम दोनों से एक प्रमोद तो संभाला नहीं गया। न जाने वो कहाँ गायब है। कहीं वो शिविक को मिल ना गया हो और शिविक के सामने हमारा राज ना खुल जाए। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना शिविक घर नहीं आता। अभी तक वो मुझे ही अपनी माँ मानता है, लेकिन ये सब ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। तो जल्दी जल्दी अपना